हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुंगवारी संकल्प के इस स्ट्रेटेजिकल और इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी हाँ, अपने कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे अपन नेक्स्ट मॉड्यूल पे आने वाले हैं, और जहाँ पर पूरे प्रोग्राम में हम सारा सीख रहे हैं कि हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से समझिएगा। ये है प्राइस के ऊपर कि कैसे अपन अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आप भी बिजनेस में आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली अब तक की, तो अब आपको सेट करनी होती है प्राइस। तो उसके ऊपर ये है कि कैसे हम प्राइस सेट करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, सबको एक ना एक बार अपनी पहले प्राइस सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। अब वो कैसे की जाती है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करते हैं, राइट। अब आपने अपनी जो प्राइस सेट की होगी, कैसे की होगी, इस मार्केट को देखते हुए की होगी, या आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर सेट की होगी। लेकिन वो क्या होता है एक्चुअल में, किस तरीके से हम सेट करेंगे, वो हमें इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम कैसे प्रॉफिट अर्न करें, उस प्राइस सेटअप को करने के बाद भी, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन अपना प्राइस के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करूंगा मार्केटिंग मिक्स के बारे में। जी हाँ, अपन ने पहले भी पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। इसमें अपने 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, उसके बाद में अपना प्राइस, और फोर्थ नंबर पे अपना आता है प्रमोशन। यानी कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, किस प्लेस पे आपको उसको सेल करना है, क्या उसकी प्राइस आपको रखनी है, और किस तरीके से अपन उसका प्रमोशन करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। ये अपना मार्केटिंग मिक्स था। तो आप हो या कोई भी हो, मैं नहीं जानता कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं क्या वो वाकई में कुछ अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, पर मैं आपको प्राइस के बारे में आज यहाँ पर सभी को बताने वाला हूँ, राइट। तो अब देखिए, जैसे कि मैं एक नाम लेता हूँ, आज कोई भी है, सबसे पहले उनको क्या करना होता है, प्राइस सेटअप करना होता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपने सुने होंगे, जैसे कि एप्पल है, विंडोज है, जरूर आपने नाम सुने होंगे। तो इन्होंने भी पहले क्या किया, सबसे पहले अपनी प्राइस पे फोकस किया जब इन्होंने स्टार्ट किया था कि हमें क्या प्राइस एक्चुअल में रखनी चाहिए, ठीक है, और वो प्राइस सेट किया। लेकिन आज आप भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, बहुत बड़ी ब्रांड ये बन चुके हैं। तो अब इनको प्राइस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड हो गए हैं। अब ये सीधे किन लोगों के साथ में रीच करते हैं, किन लोगों के साथ में डील करते हैं, हायर क्लासेस के साथ में डील करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो पहले क्या होता है, एक नॉर्मल प्राइस से स्टार्ट होता है, देन बाद में उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है। जैसे पहले मैं एप्पल की बात कर रहा था अभी आपसे, तो अब इनका क्या होता है, अभी को सिर्फ इनके अकॉर्डिंगली कितनी भी प्राइस है कम ज्यादा करनी होती है, लेकिन फिर भी लोग ये प्रोडक्ट लेते रहते हैं क्योंकि ये ब्रांड बन गए। तो ऐसे कोई भी नहीं, सपोज आपने एक शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी शर्ट का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो पहले वो किस तरीके से, या जींस का स्टार्ट किया तो किस तरीके से पहले वो प्राइसिंग रखेंगे, उनकी प्राइसिंग पहले रहती है लो, राइट। देन अगर वो मान लो कोई बड़ा ब्रांड बन गए, जैसे कि मान लो पेपे जींस हो गया, लिवाइस जींस हो गया, उनकी प्राइस कैसी होती है, प्राइस टैग कैसे होते हैं उनके, ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो किस पे फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी पर। किस पे फोकस कर रहे हैं, उनको पता है कि अपना ब्रांड बन चुका है, लोग अपने से प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी प्राइसिंग स्टार्ट में क्या रखी थी, पहले सोचा क्या प्राइस रखनी चाहिए, क्या हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, अपनी प्राइस कहीं ना कहीं जो एक ब्रांड रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं कम रहती है। लेकिन जब आपका खुद का ब्रांड बन जाता है तो वहां पर प्राइसिंग अपने आप ही ज्यादा होती है। फिर आपको किसके साथ फोकस करना होता है, आपको क्वालिटी के साथ में फोकस करना होता है। अब ये कम ज्यादा जो मैं कह रहा हूं, यानी कि लिवाइस की बात हो गई, एप्पल की बात हो गई, विंडोज की बात हो गई, या पेपर जींस की मैंने बात की, तो ये क्या करते हैं, ये वे हाई लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं, यानी इनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कैसी हो गई, हाई लेवल की हो गई, राइट। तो अपन को ये देखना कि अपन को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमर्स है, कैसी टारगेट ऑडियंस अपनी है, क्या वो लोअर है या मीडियम क्लास है या वो हाई क्लास है, ये अपन को देखना है। अब वो अपन कैसे पता करेंगे कि हम किस फिर कैटेगरी में आते हैं, हम मीडियम में आते हैं, लोअर में आते हैं या हाई में आते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, एक हेलीकॉप्टर है, क्या आप उसे खरीदोगे? जी हाँ, अगर आप उसे खरीदोगे इसका मतलब आपका बजट कैसा है, आपका बजट है हाई। आप आते हैं किसकी कैटेगरी में, हाई क्लास की कैटेगरी में।
अगर मान लो मेरा बजट नहीं है हेलीकॉप्टर खरीदने का, तो मैं क्या खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा या खरीदूंगा एक साइकिल खरीदूंगा। तो मेरा बजट कैसा है, लो। तो ये कैटेगरी डिफाइन यहाँ पर होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमको उनपे डील करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। देखिए क्यों मैं आपको इतने एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ, उसका कारण क्या है। कारण ये कि इस प्राइस को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्राइस को नहीं समझेंगे, और प्राइस के ऊपर केवल एक वीडियो नहीं आएगा, अपने कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 वीडियोस प्राइस के ऊपर रहने वाले हैं। पहले अपन जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे होती है, कैसे प्राइस सेट होती है, उसके बाद में आपको एमआरपी क्या रखनी चाहिए, अगला वीडियो पे उस पर आएंगे। उसके बाद में आपको सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, वो उन सब पे अपन बात करेंगे। लेकिन पहले आज अपन केवल प्राइस के ऊपर बात करते हैं, प्राइस निकल करके कैसे आती है। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सपोज आप एक किसी मॉल में गए, आपके सिटी में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में कोई भी एक ऐसा मॉल है जो काफी फेमस है, वहां पर आप गए हैं, काफी सारे वहां पर शॉप्स रहती हैं, स्टॉल्स रहते हैं, आप वहां पर गए, आप इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं, एकदम से आपकी नजर एक जगह पर पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ था सेल। ये देखिए इमेज, सेल 50% ऑफ। तो आपके साथ में जो भी था, आपने उसको रुका रहे, रुक यार यहां से अपन कुछ प्रोडक्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर क्या दिखा, ऑफ। तो वो क्या था, अट्रैक्टिव। क्योंकि देखो ये सेल देना, ये सेल का जो वहां पर लिखा हुआ है 50%, उसका सबसे बड़ा मोटो क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना। क्या क्या है इंपॉर्टेंट बात, अट्रैक्ट करना, और आप अट्रैक्ट हो गए। यानी कि अब आपको जो भी प्रोडक्ट है जिसको आप परचेज कर रहे हैं, उसको उसकी हाफ प्राइस के ऊपर आपको लेना है। अब से आपने देखा, मान लो कोई भी शर्ट या टी शर्ट आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आपने जो भी लिया है आप वो हाफ पेमेंट करके उसको वहां से लेंगे। तो ये कंप्लीट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये अट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर है, अट्रैक्शन के ऊपर। अब कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि कोई भी जैसे इतनी सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप भी नए अगर मान लो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी क्या करेंगे, आप भी देखेंगे कि आप जिसे भी जाएंगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सब जगह पर आपको कहीं ना कहीं आप पे कॉम्पिटिटर्स भी नजर आएंगे। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो आपके ऐसे काम करने वाले वहां पर बहुत सारे होंगे, या अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर कंपटीटर देखने को मिलेंगे। राइट, अंडरस्टैंड। अब उन कंपटीटर्स को आपको कैसे बीट करना है, कैसे लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, प्राइस, अट्रैक्शन। कौन लेकर के आएगा उनको, अट्रैक्शन लेके आएगा। तो ये अट्रैक्शन हम किस तरीके से वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, प्राइस को सेट करके। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, एक आपने देखा होगा आपके आसपास गली नुक्कड़ कहीं भी पान बीड़ी की शॉप होती है, या कोई एक चाय का ठेला है, ये कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है और होती है, जो वहां पर चाय बेच रहा है। और वही अगर मैं आपसे बात करूं ताज होटल या ओबराय होटल, इतनी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, तो वो भी चाय देते हैं और ये भी चाय देते हैं। ठीक है, क्या ये उनके बराबर तक का ब्रांड बन सकते हैं, या क्या ये भी जो है अपना शेयर मार्केट तक वहां जा सकते हैं, जो ये ठेले वाले। देखो मैं उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये चीज क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसकी एजुकेशन का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपको बिजनेस के साथ साथ उसकी एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है। आज ये बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने क्या किया है कि इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है, अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के लिए बिता दी है कि कैसे प्राइस का सेटअप होना चाहिए, कैसे आपके मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे प्राइस सेट होनी चाहिए, मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी है। जो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एजुकेशन नहीं था तब बिजनेस नहीं चलते थे, नहीं। अगर मान लो मुनवारी संकल्प आपको वीडियोस नहीं बता रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं। केवल एजुकेशन से क्या होता है कि आपको एक स्टेप आगे मिलता है, तो अपने जो काम है उसको अपन किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, वो चीज होती है। काफी सारी बुक्स इनके ऊपर लिखी हुई है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो केवल अपन बिजनेस नहीं, उसको अपन थोड़ा प्लानिंग के साथ में उस चीज को अपन करें। तो अब इसके अंदर आता है अपने सप्लाई चेन। अब ये सप्लाई चेन क्या होता है?
सप्लाई चेन स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरर से लेकर के अपना डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के अपना जो अपन बात करें रिटेलर से कंज्यूमर। तो इस तरीके से पूरा पार्ट होता है। तो प्राइस जो होती है ना अपनी, वो पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस सप्लाई चेन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से समझे, इसको गंभीरता के साथ समझे। सप्लाई चेन में क्या है कि आपका, अगर मैं बात करूं जैसे कि एक कंप्यूटर की बात करता हूं, राइट, तो कंप्यूटर बनने के लिए क्या होगा, एक रॉ मटेरियल की बात होगी। जैसे कि ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप के लिए भी क्या है, इसके अंदर अलग अलग चीजें काम आती है। इनमें कीबोर्ड्स होते हैं, तो कीबोर्ड्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्लास्टिक चाहिए होता है। आपके माउस हो गए कंप्यूटर के, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि प्लास्टिक वगैरह सारी चीज चाहिए। अब तो लाइट वाले माउस आ गए जिसमें सेंसर होते हैं, तो काफी सारी चीजें चाहिए होती है। तो वो सब कुछ होता है रॉ मटेरियल। तो वो जाता है फिर मैन्युफैक्चरर के पास में, जहां पर वो सारी चीज असेंबल होती है, और असेंबल होने के बाद में वहां पर वो सारी चीज बना करती है। अब उसके बाद में वो चीज सारी जाती है किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्या करता है, उसको भेजता है रिटेलर के पास। रिटेलर के बाद में जो प्रोडक्ट जाता है, जो भी आपकी सर्विस है, गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका आइटम है, वो जाएगा कस्टमर के पास है, कंज्यूमर के पास। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर क्या होता है, ये सप्लाई चेन के द्वारा ही आपका प्राइस का सेगमेंट चेंज होता रहता है। कई बार क्या होता है, मैंने कहा कस्टमर के पास कहां से पहुंच रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के बाद में कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस ई कॉमर्स के अंदर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट जाता है वो कस्टमर के पास चल जाता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि वहां पर प्राइस में डिफरेंशिएट होगा। क्यों? क्योंकि जब रॉ मटेरियल था, तो उस रॉ मटेरियल को सप्लायर ने क्या किया होगा, मैन्युफैक्चरर को दिया होगा। तो इनके बीच का जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है, जैसे मान लो ट्रक से सारा माल इस जगह मैन्युफैक्चरर के पास गया होगा, उसने उसका सारी चीज की प्राइस जोड़ी होगी, उसके बाद में उसके पास गया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, तो मैन्युफैक्चरर भी दूसरे पास पहुंचा रहा हो, तो वहां तक का उसका सारा खर्चा जुड़ा हुआ, ठीक है, आने जाने का, ब्रोकेज का, कैरिज का, सारी चीज का, राइट। तो ऐसे वो क्या होता है कि सब अपना प्रॉफिट ऐड करते उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे वो कहीं ज्यादा हो जाती है। और इस ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को दे देगा। तो जो बीच की जो चेन है ना, उसको आपने तोड़ दिया, बीच की चेन को तोड़ दिया। तो इस संबंध में क्या होगा, जो एक रिटेलर की प्राइस और जो एक मैन्युफैक्चरर की प्राइस है, इन दोनों की प्राइस में जो कस्टमर के पास जाएगी काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। और कस्टमर कौन सी प्राइस लेगा, बिल्कुल जो कम होगी, जिसमें अट्रैक्शन उसकी तरफ आ रहा है, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है कि यार इसी चीज की, इसी प्रोडक्ट की प्राइस यहां पर कम है, तो मैं यहां से लूंगा, ना कि यहां से। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है किस तरीके सारी चीजों की। और मैं आपको बता से कंप्यूटर अगर वो 5,000 रुपए का बन रहा है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 5,000 रुपए की है, तो कस्टमर के पास आते आते कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10,000 रुपए तक का लगभग। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो ये प्राइस यहां पर अपन को इसी बीच में पूरी सेट करनी होती है, इसी चीज के लिए कि हम क्या बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट की, जो है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रख सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी होगा, और जो चीजें आपको समझना जरूरी है वो आपकी होती है मैन्युफैक्चर कॉस्ट।